Hello everyone, once again welcome back to Google Ads course for real estate. लास्ट सेशन में हमने देखा था कैंपेन टाइप्स क्या होते हैं, राइट? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है। देखिए, किसी भी एडवर्टाइजमेंट को जीतने के लिए, एक सक्सेसफुल कैंपेन बनाने के लिए बिडिंग स्ट्रेटजी, राइट सेट ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि एक रियल एस्टेट बिजनेस के लिए या एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत सारे टाइप की बिडिंग स्ट्रेटजीज होती है। मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी, बेसिकली तीन टाइप होते हैं: मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी, ऑटोमेटिक एंड स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो ये सारे टाइप्स की स्ट्रेटजीज है, जिसमें मैनुअल सीपीसी आ जाता है मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर, एनहांस्ड भी आ जाता है मैनुअल सीपीसी के ये अंदर। उसके बाद आ जाता है आपका मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। दिस कम्स अंडर ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी। आफ्टर दैट अगर आप बात कर लो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, सीपीए, आरओएस, ये सारे आ जाते हैं हमारे स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर, राइट? तो चलिए डिस्कस करते हैं कि रियल स्टेट बिजनेस के लिए कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी बेस्ट है, या फिर आप कोई भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री ले लो, उसमें कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है, जो आपके कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनुअल सीपीसी से। सो व्हाट इज मैनुअल सीपीसी? जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है आपको, मैनुअल सीपीसी, यानी कि यहां पे आपको मैन्युअली अपना कॉस्ट पर क्लिक सेट करना है। अभी ये कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक, जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में बता रखा है कि आपको गूगल को पैसे कब देना है, जब कोई आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करे, ठीक है? तो ये जो सीपीसी होता है, हर कीवर्ड का सीपीसी डिफरेंट होता है, कॉस्ट पर क्लिक डिफरेंट होता है, राइट? तो ये जो सीपीसी है, ये हमें कम करना होता है एज एन एडवर्टाइजर, ताकि हमारा रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो। तो हमें खर्चे कम करना है और हमें आरओआई ज्यादा जनरेट करना है। तो अभी मैनुअल सीपीसी का मतलब क्या हो रहा है कि मैनुअल सीपीसी में हम गूगल को बताते हैं कि हमें जो है 20 रुपए, 50 रुपए में सीपीसी सेट कर लो, इसके ऊपर हमें नहीं जाना है। तो गूगल अकॉर्डिंग टू अस, हमारे बोलने के हिसाब से चलता है, राइट? सो मैनुअल सीपीसी में क्या होता है, एज एन एडवर्टाइजर हमें सेट करना होता है कि हमारा कॉस्ट पर क्लिक कितना हम पे करना चाहते हैं गूगल को, ठीक है? तो जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, मैनुअल सीपीसी, वी हैव टू सेट अप द बिड, राइट? जैसे कि अगर मैंने मैनुअल सीपीसी सेट कर दिया 20 रुपीज फॉर वन क्लिक, राइट? फॉर वन क्लिक आई एम रेडी टू पे 20 रुपीज। सो गूगल 20 रुपए के ऊपर आपके एक क्लिक पे खर्च नहीं करेगा, राइट? दैट इज कॉल्ड एज मैनुअल सीपीसी, राइट? सो यू कैन कंट्रोल द मैक्सिमाइज बिड, राइट? चलिए इसे प्रैक्टिकल देखते हैं, डैशबोर्ड में कैसे दिखेगा। तो लास्ट सेशन में हमने ये सारी चीजें सेटअप की थी, है ना? हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था, लीड जनरेशन, राइट? हमने कैंपेन टाइप सर्च किया है, सर्च, राइट? हमने वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लैंडिंग पेज, एंड देन हमने क्लिक किया था कैंपेन नेम के ऊपर। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। नाउ लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू, क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू। नाउ वी आर ऑन अ बिडिंग स्ट्रेटेजी टाइप। यहां पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो हमने पहली बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या देखी है? मैनुअल सीपीसी। तो यहाँ पे अगर आप ओपन करोगे बिडिंग स्ट्रेटेजीज में, तो यहाँ पे काफी सारे टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी है, बेसिकली 4 टाइप यहाँ पे दिखा रहे हैं, राइट? अगर मैंने क्योंकि सर्च सेलेक्ट किया है इसलिए ये 4 टाइप है। अगर मैं किसी और टाइप का कैंपेन सर्च करता सेलेक्ट करता हूं, तो ये जो चीजें हैं, रिकमेंडेड बिडिंग स्ट्रेटेजी, ये आपको कुछ और ऑप्शंस भी दिखाएगी, राइट? बट क्योंकि हम रियल स्टेट के लिए सर्च कैंपेन रन कर रहे हैं, तो बेस्ट जो स्टार्ट है, बिगिनिंग, आपको स्टार्ट कहां से करना है? क्लिक से स्टार्ट करना है, ठीक है? जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है आपके पास, सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। इसी को हम कहते हैं मैन्युअल बिडिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आप अपना मैक्सिमम सीपीसी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? जैसे आपने यहाँ पे 20 रुपीज डाल दिए,
तो आप गूगल को ये बता रहे हो कि आई एम नॉट रेडी टू पे मोर देन 20 रुपीज फॉर वन क्लिक। एक क्लिक के ऊपर मैं 20 रुपए से ज्यादा पे नहीं करूंगा। दैट इज वॉट यू आर ट्राइंग टू से, राइट। तो अगर आप ये चाहते हो तो ये कर सकते हो, बट इनिशियली आई डोंट रिकमेंड एनीवन टू सेट दिस बिड लिमिट, बिकॉज आपको नहीं पता है कि आपके कॉस्ट एक क्लिक की लिमिट क्या है। ठीक है, तो इनिशियली आपको ये सेट नहीं करना है। सो आई विल अनचेक दिस। अभी सिर्फ क्लिक बचा है, मैंने क्लिक सेट कर दिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग स्ट्रेटेजी, जो कि हमारी एक और स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है मैक्सिमाइज क्लिक। सो करंटली वी आर बिडिंग एज अ मैक्सिमाइज क्लिक। ठीक है, हम मैन्युअली नहीं कर रहे, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग स्ट्रेटेजी एडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास तीन ऑप्शन और है, कन्वर्जेंस, कन्वर्जन वैल्यू एंड इंप्रेशन शेयर। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज कब अपनानी है और इनका मतलब क्या होता है। अभी जो मैंने क्लिक सेलेक्ट किया, इसका मतलब क्या है, क्लिक्स आर व्हेन समवन क्लिक ऑन योर एड्स। तो जब आपकी एड पे कोई क्लिक करेगा तभी आपका पैसा कटेगा। ठीक है, अभी कन्वर्जन का मतलब क्या है, जैसे कन्वर्जन मैंने आपको प्रीवियस सेशन में जो बिडिंग स्ट्रेटेजीज और बिडिंग टर्मिनोलॉजीज का जो सेशन है वहां पे मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन्स क्या होते हैं। एज एन एडवर्टाइजर हमें डिफाइन करना होता है कन्वर्जन क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ये सर्च कर रहा है बेस्ट फ्लैट्स इन मुंबई, और यूजर ये सर्च करने के बाद इस एडवर्टाइजर के इस लिंक पे क्लिक करता है, वो लैंडिंग पेज पे चला जाता है, और लैंडिंग पेज पे जाने के बाद ये फॉर्म फिल करके सबमिट करता है। अगर आप चाहते हो कि इस पूरे प्रोसेस को आप एक कन्वर्जन मानो, तो आपको गूगल को बताना होगा कि दिस इज कन्वर्जन फॉर मी, समवन इज फिलिंग द फॉर्म, राइट। तो ये कन्वर्जन आप कैसे बताओगे, तो आपको इसके लिए गोल सेट करना होता है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट कन्वर्जन पार्ट इन अ लेटर अपकमिंग सेशन में भी, बट फॉर नाउ कन्वर्जन्स आपको सेटअप करना होगा, उसके बाद ही आप ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये दो बिडिंग स्ट्रेटेजीज आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। और एक चीज और आपको याद रखना है, कन्वर्जन एंड कन्वर्जन वैल्यू, इन दोनों में से किसी भी एक बिडिंग स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको कन्वर्जन सेटअप करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐड लगाओगे, कन्वर्जन सेटअप करोगे। कन्वर्जन सेटअप करने के बाद आपको कुछ कन्वर्जन चाहिए रहेगा, एटलीस्ट 11-12 कन्वर्जन चाहिए रहेगा आपके ऐड रन करने के बाद, ताकि गूगल उसे ट्रैक कर सके। गूगल इन सारे कन्वर्जन्स को, इन सारे इंक्वायरीज को ट्रैक करेगा। उसके बाद आप चाहो तो आप क्लिक से हटकर कन्वर्जन में स्विच कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। मैंने कन्वर्जन क्या सेट करना है रियल एस्टेट के लिए, सिर्फ सिंपल है, कोई मेरा लीड फॉर्म फिल आउट कर रहा है, दैट इज अ कन्वर्जन फॉर्म, दैट्स इट, राइट। तो ये कन्वर्जन हमें सेट करना है। सो मे बी इन अपकमिंग सेशन आई विल टीच यू दैट। बट इनिशियली अगर आपने कन्वर्जन सेट नहीं किया है और आपको नहीं आता है, या फिर आपने सेट कर भी लिया है, तो भी आपको इनिशियली क्लिक्स दिस स्ट्रेटेजी यू हैव टू अडॉप्ट इनिशियली, बिकॉज कन्वर्जन ये बिडिंग स्ट्रेटेजी तभी वर्क करेगी जब आपके अकाउंट में एड रन करने के बाद कुछ कन्वर्जन अवेलेबल हो। आफ्टर दैट ओनली यू कैन स्विच फ्रॉम मैक्सिमाइज क्लिक टू मैक्सिमाइज कन्वर्जन, otherwise you cannot, right? So first you have to set up the conversion, then only you can opt in for this strategy. Okay, so initially आपको कौन सी strategy adopt करना है, maximize clicks, यानी कि आप गूगल को बता रहे हो कि मुझे, मैं ये एड रन कर रहा हूं और इस एड के ऊपर मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ला करके दो, राइट। यानी कि आप एक सेल्स पर्सन को हायर कर रहे हो किस चीज के लिए, ज्यादा क्लिक्स लाने के लिए। अगर आप वहीं पे आप कन्वर्जन सेलेक्ट कर लेते हो, तो आप गूगल को क्या बता रहे हो, आप गूगल को हायर कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरीज जनरेट करने के लिए। सो देर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमाइज क्लिक एंड मैक्सिमाइज कन्वर्जन। सो व्हाट इज दैट डिफरेंस, जैसे कि आप किसी सेल्स पर्सन को हायर कर रहे हो, तो उसके दो काम हो सकते हैं, या तो वो आपको ज्यादा क्लिक ला करके दे सकता है,
या फिर वो आपको ज्यादा कन्वर्जन ला करके दे सकता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज है। अब कई लोगों को ये डाउट हो जाता है कि अगर ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, ज्यादा लोग हमारी विजिट कर रहे हैं वेबसाइट को, तो हमें ज्यादा ऑटोमेटिकली कन्वर्जन मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम गूगल को हमारा एम बता रहे हैं। हमारा एम ये ऐड रन करने का क्या है? हम गूगल को एक काम दे रहे हैं कि भाई आप मुझे ज्यादा क्लिक्स ला करके दो, तो गूगल आपको क्लिक्स ही ला करके देगा। अगर आप गूगल को बोलो ज्यादा कन्वर्जन ला करके दो, तो गूगल आपको ज्यादा कन्वर्जन ला कर देगा। कन्वर्जन इन द सेंस, conversion in the sense leads generation, whatever conversion you have set in your website. सिंपल। अभी आपने वेबसाइट में सेट किया है कि कोई फॉर्म फिल आउट करेगा और सबमिट करेगा, ये आपके लिए कन्वर्जन है। तो गूगल ट्राई करेगा आपके ऐड ऐसे लोगों को दिखाने के लिए जो आपके वेबसाइट पे आने के बाद ये फॉर्म फिल करे। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप है आपका। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज क्लिक ही करना है हमेशा, ऑलवेज। राइट, जब आप पहली एड रन कर रहे हो हमेशा आपको मैक्सिमाइज क्लिक पे ही सेलेक्ट करना है, ताकि सबसे पहले तो आपके पास कन्वर्जन डेवलप हो जाए। आफ्टर 14-15 डेज ऑफ रनिंग द एडवर्टाइजमेंट, आपने ऐड एक बार लगा दिया, आपने क्लिक सेलेक्ट करके 15 दिन तक वेट करो, एंड देन स्विच फ्रॉम मैक्सिमाइज क्लिक टू मैक्सिमाइज कन्वर्जन। क्योंकि उस 15 दिन के पीरियड में गूगल के पास डेटा रहेगा कि कौन लोग आपके वेबसाइट पे आके कन्वर्ट हो रहे हो। ठीक है, तो जब गूगल इस डेटा को ट्रैक करेगा, तभी आपको बाद में वो रिजल्ट ला करके देगा, अगर आप मैक्सिमाइज क्लिक से मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे स्विच होते हो। सिंपल, राइट। सो डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, इनिशियली जस्ट सेलेक्ट मैक्सिमाइज क्लिक, तो गूगल आपको मैक्सिमाइज क्लिक ला करके देगा। मैक्सिमाइज क्लिक ला करके देगा तो मैक्सिमम कन्वर्जन्स होंगे। मैक्सिमम कन्वर्जन्स के बाद आप गूगल को बोलोगे भाई अभी क्लिक्स मत ला करके दो, अभी मुझे कन्वर्जन ला करके दो। राइट, आफ्टर 15 डेज, राइट, 15 दिन आपको ऐड रन करना है इसी स्ट्रेटेजी के साथ, उसके बाद आपको स्विच करना है। ठीक है, तो ये होती है बिडिंग स्ट्रेटेजी। अभी बहुत सारे टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो आपको क्या करना है? या तो आप मैन्युअल सीपीसी सेलेक्ट करो या मैक्सिमाइज क्लिक सेलेक्ट करो, और आफ्टर सेलेक्टिंग अ मैक्सिमाइज क्लिक आप स्विच कर सकते हो आफ्टर 15 डेज। वेट फॉर 15 डेज, एंड आफ्टर 15 डेज जब आपकी एड लाइव रहेगी, लोग उसे देखेंगे और कन्वर्ट होंगे, फिर आपको स्विच करना है मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे। सेम एडवर्टाइजमेंट, दूसरी एड नहीं बनाना है, सेम एड को कन्वर्ट कर लो मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। बाकी स्ट्रेटेजीज भी है, अगर आप चाहते हो कि मैं इन्हें भी एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं सारी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूंगा। बट फॉर नाउ these are the two strategies that you have to adopt. Initially maximize click, and then after 15 days switch to maximize conversion once you get 10-15 conversion in your account. Simple. So I hope you understood this part. You have to select maximize click or maximize conversion. That's it. Yeah. और एक सेक्शन है यहाँ पे जो आपको बता रहा है कस्टमर एक्विजिशन। राइट, नाउ यू कैन बिड फॉर अ न्यू कस्टमर ओनली। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप नए कस्टमर्स को ही एक्वायर करो, कई बार क्या होता है कि सेम कस्टमर आपकी डिफरेंट लैंडिंग पेजेस पे जाके फॉर्म फिल कर देता है। ठीक है, बट आप ऐसे नहीं चाहते हो, आप चाहते हो गूगल को कि मैं नए कस्टमर्स को एक्वायर करूं, तो आप नए कस्टमर्स के लिए बिड कर सकते हो। उसके लिए आप ये सेलेक्ट करोगे, बट यहां पे एक एरर आ रहा है, डिफाइन एग्जिस्टिंग कस्टमर लिस्ट। यानी इसके लिए एटलीस्ट आपके अकाउंट में 1000 एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती है गूगल एड्स में जो आपको फुलफिल करनी होती है ना। जैसे मैंने आपको बताया कन्वर्जन आप डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपके पास 10-15 कन्वर्जन चाहिए। वैसे ही आप नए कस्टमर के लिए बिड नहीं कर सकते हो। कब तक नहीं कर सकते हो? जब तक 1000 एक्टिव मेंबर्स ना हो आपके नेटवर्क में।
एटलीस्ट 1000 जो 1000 लोग हैं उन्होंने आपके ऐड पे क्लिक किया हो, आपके बिजनेस के साथ इंटरैक्ट किया हो, तब जाकर के ही आप बिड फॉर न्यू कस्टमर इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक नया फीचर ऐड हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है, बट क्योंकि ये नया अकाउंट हमने ओपन किया है इसलिए ये फीचर हम लोग इम्प्लीमेंट इस अकाउंट के लिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 1000 एक्टिव मेंबर्स नहीं है। ओके, राइट। सो बिडिंग स्ट्रेटेजी समझ आई है कि आप अपने कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे पहले गूगल को बोलोगे मुझे मैक्सिमाइज क्लिक ला करके दो, 15 दिन वेट करोगे जब तक आपके पास 15-20 कन्वर्जन नहीं आ जाते हैं, एंड देन स्विच टू मैक्सिमाइज कन्वर्जन। सिंपल, राइट। एंड आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे आप स्विच कब कर पाओगे, जब आपने ऑलरेडी कन्वर्जन सेटअप किया हो। ठीक, और कन्वर्जन सेटअप कैसे करोगे, गूगल को ये बता के कि ये जो फॉर्म है ये फिल करने के बाद अगर कोई सबमिट करता है दैट इज अ कन्वर्जन फॉर्म, राइट। सो इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस कन्वर्जन ट्रैकिंग एंड ऑल, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई विल एक्सप्लेन दैट। सो आई होप आपको ये बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ऑडियंस टारगेटिंग, कैंपेन सेटिंग के बारे में। So if you like this video, please subscribe to Digital Baijan and share this video with your friends.